हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नियली को देखते हैं जो कि अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ गया था और उस बड़े से स्पिरिचुअल ट्री को देख रहा होता है और नियली सोचने लगता है आखिरकार ये मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर क्या कर रहा है। और इसके अंदर से तो टाइम एंड स्पेस की एनर्जी का बहुत ही बड़ा ऑरा बाहर आ रहा है। क्या ये डायरेक्टली टाइम एंड स्पेस बुक के साथ में कनेक्टेड है? जरूर उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ होगा और मुझे पता नहीं कि आखिरकार ये क्या है, क्योंकि इसके अंदर भी टाइम एंड स्पेस की एनर्जी है। ये सब कुछ कहते हुए वो उसके अंदर अपने हेवनली लॉ को, अपने एनर्जी को डालने लगा था, जहाँ पे उसे पता चलता है कि इस जगह पे दिन बहुत ही ज्यादा जल्दी जाते हैं बाहर के मुकाबले। ये सब कुछ देखकर हम वहाँ पे नियली को देखते हैं जो कहने लगा था ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करूँ थोड़ी देर। ये सब कुछ कहते हुए हम नियली को देखते हैं जो कि उस जगह पे कल्टीवेशन करने लगा था, जहाँ पे वो सोचने लगता है अगर मैं ऐसे ही कल्टीवेट करता रहूं तो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लूंगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे नियली अपने कल्टीवेशन को ऐसे ही करने लगता है, जहाँ पे हम देखते बहुत ही ज्यादा वक्त गुजर जाता है। इवन कि वहाँ पे स्प्रिंग आ रहा था, समर आ रहा था, विंटर आ रहा था, ऐसे ही रात दिन होते जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं वो रुकता नहीं, वो कल्टीवेशन किए जा रहा था अभी भी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो हेवनली स्टार्स थे वो पूरी तरीके से कंडेंस होने लगते हैं, अपीयर हो रहे थे, बन रहे थे। ये सब कुछ देखकर नियली कहने लगता है मुझे और भी ज्यादा कल्टीवेशन ऐसे ही करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर पाऊं। ये सब कुछ कहते हुए हम नियली को देखते हैं जो अभी भी कल्टीवेशन करने लगता है और हम कुछ टाइम के बाद में देखते हैं जहाँ पे हेवनली स्टार्स उसके होल के अंदर पूरी तरीके से कंडेंस हो रहे थे और बहुत ही ज्यादा अपीयर होने लगता है। ये सब कुछ देखकर नियली कहने लगता है बस कुछ ही दूर और, जिसके बाद में मैं डायरेक्टली हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन रिलम में पहुंच जाऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते नियली अपने एनर्जी को और भी ज्यादा कंडेंस करने लगा था, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद में उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है और हम देखते वहाँ पे नियली की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं जो कि नियली को बुलाने लगा था। वो कहने लगता है नियली नियली, जिसको सुनकर नियली बाहर आ जाता है और हम इस जगह पे अच्छी तरीके से देख पाते हैं कि लिटरली नियली पहले से बड़ा हो गया है और उसका अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो गया था, पहले से बड़ा हो जाता है नियली। दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं जो कहने लगा था नियली आखिरकार तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे। दूसरी तरफ नियली कहने लगता है मुझे और भी ज्यादा आगे जाने के लिए कल्टीवेट करना होगा। पता नहीं सब कुछ कंप्लीट तो हो गया है फिर भी मैं 9 स्टार में पूरी तरीके से अटक गया हूँ, मुझे आगे बढ़ना होगा। ये सब कुछ वो सोच रहा था और हम देखते हैं वो आगे देखते हुए कहने लगता है कुछ नहीं सियाओ, मैं यहीं पे था। और हम देखते हैं नियली कहने लगता है सियाओ आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार कितना वक्त हुआ और मैं कब से ऐसे कल्टीवेट कर रहा हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सियाओ कहने लगता है बस कुछ टाइम पहले ही तुम ऐसे बैठे थे, ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और दूसरी बात तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा क्या से बढ़ गई। और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। इवन की नियली को देखते हुए वो और भी ज्यादा शौक पड़ जाता है। वो सोचने लगा था नियली पहले से बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गया है और वो कहने लगता है नियली आखिरकार तुम कुछ अलग से क्यों दिख रहे हो मुझे। अब उसकी बातें सुन के नियली खुद को देखता है जहाँ पे वो भी शौक हो गया था। इवन की वो सोचने लगता है आखिरकार ऐसा क्या से हो गया। सियाओ कह रहा है कि बस कुछ ही वक्त हुआ मैं ऐसे कल्टीवेट करते हुए, मुझे जहाँ तक पता है अंदर मैंने 40 साल तक कल्टीवेशन किया है। टोटली मैंने उस जगह पे 20 साल तक कल्टीवेशन किया था, जिसकी वजह से 30-40 साल तो आराम से हो जाएंगे। और मुझे लगा था कि बाहर बहुत ही ज्यादा वक्त गया होगा, बट बाहर तो अभी कुछ मोमेंट ही गए हैं, बस कुछ टाइम ही। दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं जो उसे देखते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि तुम कुछ टाइम पहले ही कल्टीवेट करने के लिए ऐसे बैठे थे, मैं तो बस तुम्हें पूछने वाला था। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ नियली कहने लगता है ऐसी कुछ भी बात नहीं है, वैसे मेरे सोल में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई एकदम से। दूसरी तरफ सियाओ कहने लगता है ये सब कुछ तो ठीक है बट तुम पहले से चेंज हो गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जो कि उस शैडो गॉड पैलेस के उस सोल की आवाज को सुन लेता है, जहाँ पे वो कहने लगा था मैंने सोचा नहीं था कि इस बंदे के पास में इतना ज्यादा सीक्रेट है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। अब उसकी बातों को दूसरी तरफ नियली भी सुन रहा था क्योंकि रिवर एंड माउंटेन मैप पूरी तरीके से उसके ही कंट्रोल में था। दूसरी तरफ नियली सोचने लगता है अभी मैं डायरेक्टली जाके इसे पकड़ भी नहीं सकता,
सकता, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो मुझे वेट करना चाहिए। जब मैं स्ट्रोंगर हो जाऊंगा तब मैं इसे पकड़ूंगा। वैसे भी जब तक ये मेरे माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर है, ये भाग भी नहीं सकता, कहीं पे जा भी नहीं सकता। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते नियरली उस जगह पे सियाओ के साथ में बाहर आ जाता है। वो कहने लगा था क्यों ना देखें हमने कितना ज्यादा ट्रेजर वहां से कलेक्ट किया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें गू क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम गूहेन और गू बाई को देखते हैं, जो कि मेन हॉल पे आए होते हैं, जहाँ पे गूहेन कहने लगता है आज इस जगह पे सारे एल्डर्स और हमारे क्लैन के लीडर भी हैं, तो मैं यहाँ पे होप करता हूँ कि मेरे साथ में न्याय होगा और मुझे जस्टिस मिलेगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ गू बाई कहने लगता है वो तुम ही थे जिसने आउटसाइडर के साथ में मिलकर मेरे अलायंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, और तुम ही ने ये सब कुछ स्टार्ट किया था। तो फिर क्या मैं चुपचाप बैठा रहता? मुझे तो अपने अलायंस अपने लोगों की हेल्प तो करनी ही थी। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं गूहेन कहने लगता है ब्रदर गू बाई ये सब तो ठीक था, बट तुम बहुत ही ज्यादा फार चले गए। तुम्हें मेरे डिवाइन पूल को डिस्ट्रॉय नहीं करना था। वैसे भी हमारे क्लैन के पास में कितने ही डिवाइन पूल है, ज्यादा नहीं है। अगर ऐसे ही तुम हरकतें करते रहोगे तो आखिरकार हमारे क्लैन को राइज कौन करेगा? हमारा क्लैन तो डूब जाएगा ऐसे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ बाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और हम देखते वो दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ उनके क्लैन लीडर को देखते हैं, जो कि गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को दूर कर देते हैं, जहाँ पे वो दूसरे एल्डर्स के साथ में देखते हुए कहने लगते हैं आखिरकार हमारे क्लैन के एल्डर इन सब टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो? अब वहाँ पे अपने लीडर की बातें सुन के दूसरी तरफ गूहेन के मास्टर कहने लगते हैं लीडर गूहेन मेरा डिसाइपल है, और वैसे भी इस टॉपिक में मुझे ज्यादा नहीं बोलना, बस मैं चाहता हूँ कि गू बाई को बहुत ही ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसकी बातें सुन के गूहेन तो खुश हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरा एल्डर भी आगे आते हुए कहने लगता है इस टॉपिक में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन पूल के डिस्ट्रॉय हो जाने से हमें बहुत ही ज्यादा लॉस भी होता है। वहीं पे उन दोनों एल्डर को बोलता हुआ देखकर हम देखते हैं गू क्लैन के 8 एल्डर आगे की तरफ आने लगते हैं, जिनको देखकर दूसरे डिसेबल बातें करने लगे थे। हमारे क्लैन के 8th एल्डर तो हमेशा यंग मास्टर गूहेन के ही साइड में लेते हैं, इस बार भी जरूर वो गूहेन के ही साइड में होंगे। ऐसा लग रहा है इस बार गू बाई पूरी तरीके से फंसने वाला है, क्योंकि 8 एल्डर की बातें ज्यादातर एल्डर मानते हैं। दूसरी तरफ हम गूहेन को देखते हैं, जो कि खुश हो रहा था ये सब कुछ देखकर। दूसरी तरफ हम 8 एल्डर को देखते हैं, जो कहने लगते हैं डिवाइन पूल को डिस्ट्रॉय कर देना बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज है, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। उसकी बातें सुन के गूहेन तो खुश हो रहा था, बट हम देखते हैं दूसरी तरफ 8 एल्डर कहने लगते हैं हम सबको पता है, सब एल्डर को पता है कि इतने सालों में गूहेन ने कैसे कैसे कारनामे किए हैं। इतनी ज्यादा गलतियां करने के बाद में भी मैं हमेशा उसके साइड में हूँ, बट इस बार मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हो गया है। क्योंकि ये सब कुछ गूहेन की ही गलती है, उसी ने गू बाई के ऊपर अटैक किया था, तो इस बार मैं गूहेन के साइड में नहीं हूँ। उसकी बातें सुन के गूहेन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।